प्यारे बच्चों, प्रणाम। बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे हम सब एक है। हम सब एक है पाठ, ये उपवाचक है। इस उपवाचक में आप लोगों का सिर्फ गद्य, एक थोड़ा पैराग्राफ आएगा, उसके नीचे 5 प्रश्न आएंगे, उसके उत्तर लिखना चाहिए 5 अंक को। परीक्षा में उपवाचक में से कौन सा भी एक पैरा, कौन सा भी एक 5 या 10 लाइन का गद्य होगा और उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके उत्तर आप लिखना सिर्फ इसमें। तो अब क्या करना चाहिए, पाठ को अच्छी तरह से ध्यान से इस पाठ को एक 4-5 बार आपको जब तक समझ में आता पढ़ना चाहिए। पढ़ने से हमको उस प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ओके बच्चों, अब मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। इस पाठ में अम्बेडकर के बारे में बताया गया है। आप लोग सब जानते हैं अम्बेडकर को, बहुत सारे बार पढ़े, उनके बारे में लिखे, उनके बारे में जानकारी किए, तो भी हम हिंदी में पढ़ेंगे अम्बेडकर के बारे में, हिंदी पाठ पुस्तक में। ओके, इसमें सिर्फ एक पूरा उपवाचक है, इसमें सिर्फ गद्य, थोड़ा सा गद्य पूछा जाएगा, उसके प्रश्नोत्तर लिखना चाहिए आप लोग। ओके बच्चों, पाठ ध्यान से देखिए। हम सब एक है। अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध कोलंबिया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जाते ही अंदर की ओर एक महान पुरुष का चित्र दिखाई देता है। चित्र के पास कुछ इस तरह लिखा है, हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारे विश्वविद्यालय से पढ़कर गया है। इतना ही नहीं, कोलंबिया विश्वविद्यालय के 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इन वर्षों में इस विश्वविद्यालय से सबसे होशियार छात्र कौन रहा। इसका सर्वेक्षण करने पर 6 छात्रों के नाम आ गया है। उनमें प्रथम स्थान पर थे एक महान भारतीय, ऐसा भारतीय जो न केवल कोलंबिया विश्वविद्यालय पर अपनी छाप छोड़ी, बल्कि विश्व भर में समता, ममता, सहृदयता और मानवता के प्रतीक बन गए। जानते हो वे कौन थे? वे कोई और नहीं, भारत के संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा, समता, ममता, सहृदयता, मानवता से पूरित महामहिम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। उनका पूरा नाम क्या है? भीमराव रामजी अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। पूरा नाम है भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनके बारे में हम आज पाठ पढ़ रहे हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय की दीवारों से लेकर दुनिया भर के दिलों में अपनी विशेष छाप छोड़ने वाले डॉक्टर अम्बेडकर जीवन प्रेरणादायक है। बात उन दिनों की है जब बालक अम्बेडकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर माध्यमिक शिक्षा के लिए हाई स्कूल में दाखिल हुए। एक दिन वे अपने भाई के साथ जा रहे थे, रास्ते में प्यास लगी, एक घर के पास गए, पानी मांगे। उस घर के मालिक ने कहा, तुम लोग अछूत हो, हम तुमको पानी नहीं पिला सकते। उसने अपने घर वालों को पानी देने से मना कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही अम्बेडकर के जीवन का वह दरवाजा खुला जहां अस्पृश्यता, असमानता, धर्म भेद, जाति भेद, नस्ल भेद, रंग भेद और अन्य कई तरह के मतभेदों को मिटाकर एक नवनिर्माण समाज को प्रतिष्ठित करने का प्रण लिया। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में जितना भी कहा जाए कम ही है। 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक, ओजस्वी लेखक तथा यशस्वी वक्ता एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जिले के अम्बेवाड़ा गांव में हुआ। आपकी माता भीमाबाई और पिता रामजी मालोजी सकपाल थे। सन 1912 में अम्बेडकर बीए पास हुए। बड़ौदा महाराज श्री साईजीराव गायकवाड़ इनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए।
उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने अम्बेडकर को अमेरिका भेजा। वहां से अम्बेडकर ने वाणिज्य शास्त्र में एमए की उपाधि ली और बाद में सन 1917 में भारत का राष्ट्रीय लाभ विषय पर पीएचडी की उपाधि भी ली। उच्च शिक्षा पूरी कर अम्बेडकर भारत लौट आए। यहाँ बड़ौदा महाराज के सैनिक सचिव पद पर नियुक्त हुए। बाद में मुंबई जाकर सिडेनहोम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। किंतु कुछ लोगों की संकीर्ण विचारधारा से दुखी होकर नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। इतना होने पर भी उनका आत्मबल कभी कम नहीं हुआ। उनका दृढ़ विश्वास था, मन के हारे हार में मन के जीते जीत। वे सन 1919 में लंदन चले गए। अपने अथक परिश्रम से एमएससी, बीएससी और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। सन 1923 में मुंबई के उच्च न्यायालय में उन्होंने वकालत शुरू कर दी। अनेक कठिनाइयों के बावजूद वे आगे बढ़ते गए। एक मुकदमे में उन्होंने अपने ठोस तर्कों से अभियुक्त को फांसी की सजा से मुक्त करा दिया। इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर की प्रसिद्ध में चर्चा लग गए। आगे चलकर डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीति में पदार्पण किया। 8 अगस्त 1930 में एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान उन्होंने भाषण देते हुए कहा, हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं राजनीतिक शक्ति शोषितों की निवारण नहीं हो सकती। उनका उद्धार समाज में उचित स्थान पाने में निहित है। ऐसे ही विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सन 1920 में मूव नाइट नामक पत्रिका निकाली। सन 1932 में उन्होंने लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए बनी समिति के वे अध्यक्ष चुने गए। वे भारत के प्रथम विधि मंत्री की नियुक्त हुए। उन्होंने संविधान में दलितों, पीड़ितों और निम्न वर्गों के हित के लिए अनेक विधियों की रचना की और मार्गदर्शक सूत्र बनाए। सभी लोगों को समान रूप से न्याय दिलाने के अनुकूल उन्होंने संविधान का निर्माण किया। डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी, न्यायशास्त्र के पारंगत, समाज सुधारक, सहृदयी और समता ममता के पूरे मानवतावादी थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। उनका विश्वास है कि जात-पात रहित समाज से ही देश में सुख और शांति की स्थापना हो सकती है। ऐसे महामहिम का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। अम्बेडकर जी के विचार समय के बीतने के साथ और महत्वपूर्ण बनाते गए। उनके विचार तत्कालीन समाज, वर्तमान समाज और भावी समाज के लिए मार्गदर्शक हैं। ऐसे सपूतों पर भारत गर्व करता है। अमेरिका के विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जाते ही अंदर की ओर एक महापुरुष का चित्र दिखाई दिया। तो यहाँ पर देखिए, अमेरिका के विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? कोलंबिया विश्वविद्यालय के जाते ही मुख्य द्वार पर फ्रंट दीवार गोड़ बिड्ड एड्ड अक्षराలు రాసి ఉందట। ఏమని రాసి ఉందంటే चित्र दिखाई दिया, पटम चित्र फोटो कनबడింది। चित्र के पास कुछ इस तरह लिखा है। उस चित्र के पास लिखा है, पहले अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पर जाते ही दीवार पर एक चित्र दिखाई दिया। उस चित्र के पास एक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखो, ये बता सकते, हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारे विश्वविद्यालय से पढ़कर गया। माకు చాలా గర్వంగా ఉంది, ఈ విద్యార్థి మన దగ్గర చదువుకొని వెళ్ళాడు। ఆ చిత్రం ఎవరిది చూడండి। इतना ही नहीं, कोलंबिया विश्वविद्यालय के 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इन वर्षों में इस विश्वविद्यालय से सबसे होशियार छात्र कौन रहा? అంటే ఆ कोलंबिया विश्वविद्यालय 300 సంవత్సరాలు 300 वर्ष 300 సంవత్సరాలు పూర్తి అయినప్పుడు కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసినట। ఆ కొంతమందిలో ఎవరెవరు ఉన్నారు? हमारे विश्वविद्यालय से सबसे होशियार छात्र कौन था? అంటే ఆ విశ్వవిద్యాలయంలో చాలా తెలివైన విద్యార్థి ఎవరు? विश्वविद्यालय सबसे होशियार छात्र कौन रहा? इसका सर्वेक्षण करने पर 6 छात्रों के नाम आ गए। దాని మొత్తం సర్వే చేస్తే
ఆ 300 సంవత్సరాలలో అది ఏమంటారు ఆరుగురు పేర్లు వచ్చినట్టు అంటే టాలెంట్ पिल्लले आरु पेरलो उनमें प्रथम स्थान पर थे एक महान भारतीय అంటే అందులో ఆరుగురిలో కూడా ఫస్ట్ ర్యాంక్ మన భారతీయ విద్యార్థి ऐसा भारतीय जो न केवल कॉलेज में विश्वविद्यालय पर अपनी छाप छोड़ी बल्कि विश्व भर में समता ममता समृद्धता और मानवता के प्रतीक बन गए అదే విద్యార్థి అమెరికా కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయంలో కాకుండా మన దగ్గర కూడా समता समानत्वము ममता और मानवता से प्रतीक बन गए। जानते हो वो कौन थे? आपको समझ में आ गया होगा, मैं वहां लिखी हूँ। जानते हो कौन है? वही डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। आप जानते ही ओके बच्चों। दलित ये कौन है? भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा मसंत देवलाल नेहरू समता ममता समृद्धता मानवता से महामहिम जिसकी बड़ी महिमा ना हो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय की दीवारों से लेकर दुनिया भर के दिलों में अपनी विशेष छाप छोड़ने वाले डॉक्टर अंबेडकर का जीवन प्रेरणादायक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय నుంచి మన దేశంలో అందరి మనసుల్లో చోటు చేసుకున్న వ్యక్తి डॉक्टर अंबेडकर को प्रेरणादायक अన్నమాట। बात उन दिनों की है कि जब बालक अंबेडकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर माध्यमिक शिक्षा के लिए हाई स्कूल में दाखिल हुए। एक दिन अपने भाई के साथ जा रहे थे, रास्ते में प्यास लगी, एक घर के पास गए, पानी मांगे। उस घर के मालिक ने कहा तुम लोग अछूत हो, हम तुमको पानी नहीं पिला सकते। उसने अपने घर वालों को पानी देने से मना कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही अंबेडकर के जीवन में वह दरवाजा खुल गया। तो ఇతను అంబేద్కర్ ప్రాథమిక శిక్ష కంప్లీట్ చేసుకొని హై స్కూల్ శిక్ష కోసం పోయిండు। ఆ తర్వాత వాళ్ళ అన్నయ్యతోని పోతుంటే మార్గ మధ్యలో అతని దాహం అవుతుంది। అతను ఒక ఇంటి ముందర ఆగి మంచి నీళ్ళు అడిగితే వాళ్ళు ఏమంటారు, మేము ఇలాంటి అచ్చూత్ అంటే అంటరాని వాళ్ళకు వాటర్ ఇవ్వము అని తలుపు పెట్టుకున్నారు। तो ये घटना उनके दिल पर अमिट छाप छोड़ी। ఇంత బాధాకరమైన విషయం, చాలా బాధ అప్పుడే మనసులో వచ్చేసింది। అప్పుడే అతను నిర్ణయించింది, ఎప్పుడు ఎవరైతే ఒక ఇంటి ముందర గ్రామమైంది మంచినీళ్ళు అంటే ఇవ్వలేదు, మేము అంటరాని వాళ్ళం అని ఇవ్వలేదని అతని మనసులో ఈ అంటరానితనం అనేది తీసేసి అందరూ సమానత్వం చేయాలి అనేది నిర్ణయించుకున్నాం। అప్పుడే తర్వాత అస్పృశ్యత అంటే అచ్యుత్ అసమానత సమానంగా ధర్మ भेद जाति भेद नस्ल भेद रंग भेद इवన్నీ తీసేసి మత भेद నికాల్కర్ सभी लोग समाज में సమానంగా ఉన్నామనేది తేవాలని ప్రతిజ్ఞ చేసిండు। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में जितना भी कहा जाए कम ही है। बिल्कुल चिंता चिंतन तत्पर होती 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक ओजस्वी लेखक तथा यशस्वी वक्ता जो स्वतंत्र भारत प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में अम्बेवाड़ा में हुआ। आपकी माता भीमाबाई, पिता रामजी मालोजी सरकार। ये रहा उनके जन्म और माता का नाम, पिता का नाम, उनके गांव का नाम। ओके, उसके अंदर तो सन 1912 में अंबेडकर बीए पास किए। बरोड़ा महाराज से सयाजीराव गायकवाड़ उनकी प्रतिभा को प्रभावित होकर అంటే మహారాజా సయాజీరావు గాయకవాడ్ అతని ప్రభావితమై అతని టాలెంట్ మెచ్చుకొని అతను పిలిపించుకొని అమెరికాకు వెళ్ళాం। చదువుకొని అమెరికాకు పంపించారు दिल्ली मिचुकोली। वहाँ से अम्बेडकर ने वाणिज्य शास्त्र में एमए की उपाधि ली और बाद में सन 1917 में भारत का राष्ट्रीय लाभ विषय पर पीएचडी की उपाधि ली। उच्च शिक्षा पूरी करके क्या करे अम्बेडकर, देखो पूरी करके अम्बेडकर भारत लौट आए और वहाँ बड़ौदा महाराज की सैन्य सचिव पद किए। फिर कहा बड़ौदा महाराज की उनको अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए। फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने आकर फिर बड़ौदा महाराज के पास ही नौकरी की। सिटी ने उसके अंदर बाद में मुंबई जाकर सिटी ने कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त किए, किंतु कुछ लोगों की संकीर्ण विचारधारा से दुखी होकर नौकरी से त्याग कर दी। కొంతమంది వాళ్ళు పెట్టేశారు కదా
इतना होने पर भी उनकी आत्मबल कभी कम नहीं हुआ। उनका दृढ़ विश्वास है कि मन के हारे हारे मन के जीते जीते अति विश्वास ఏంటంటే మనస్సు మనం ఓడిపోతే ఓడిపోయినట్టే తెలిస్తే తెలిసినట్టు కాబట్టి ఇప్పటికీ ఓడిపోవద్దు మనం గెలుస్తాము అనే నమ్మకంతో ముందుకు పోతుండాలి అని అతని ఉద్దేశం అన్నట్టు 1919 में लंदन चले गए अपने अथक अंकुलेंदी చాలా పరిశ్రమ చేసి एमएससी बीएससी और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद में सन 1923 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में उन्होंने वकालत शुरू कर दी। 1923 లో अतनु वकालत అంటే वकील अनेक कठिनाइयों के बावजूद वे आगे बढ़ते गए। एक मुकदमे में उन्होंने अपने ठोस तर्कों से अभियुक्त को फांसी की सजा से मुक्त करा दिया। अभियुक्त అంటే నింద పడిన వ్యక్తికి ఉరి శిక్షతో విముక్తి పొందించిందన్నమాట। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की प्रसिद्धि में 4 साल लगे కాబట్టి అతని జీవితంలో 4 వైపులా వెలుగే వెలుగు అయిపోయిందన్నాడు। आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति में पादान किया, తర్వాత राजनीति వచ్చేసింది। 8 अगस्त 1930 में एक शोषित वर्ग के सम्मेलन पीड़ित शोषित అంటే పీడిత వర్గ సమ్మేళనంలో అతను భాషణ ఇచ్చాడు। స్పీచ్ అతను ఏమంటాడంటే अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा, మన దారి మనమే వెతుక్కోవాలి, మనమే తయారు చేసుకోవాలి, మనమే చేసుకోవాలి। और स्वयं राजनीतिक शक्ति शोषितों की निवारण नहीं हो सकती, उनका उद्धार समाज में उचित स्थान पाने में निहित है। ऐसे ही विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सन 1920 में मूक नायक नाम पत्रिका निकाली। 1920 లో మూక్ नामक पत्रिकाను విడుదల చేసిండు। 1932 में उन्होंने लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 32 లో లండన్ పోయి गोलमेज समावेश रौंड टेबल సమావేశంలో పాల్గొన్నాడు। सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। అప్పుడు 1947 లో भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए बनी समिति के अध्यक्ष ने अतను ఒక అధ్యక్షుడుగా నియమించబడ్డాడు। वे भारत के प्रथम विधि मंत्री भी नियुक्त किए। उन्होंने संविधान में दलितों, पीड़ितों और निम्न वर्गों के लिए अनेक विधियों की रचना की और मार्गदर्शक सूत्र बनाए। सभी लोगों को समान रूप से न्याय दिलाने के अनुकूल उन्होंने संविधान का निर्माण किया। राज्यांगादी डॉक्टर अंबेडकर मेधावी, न्यायशास्त्र के पारंगत, समाज सुधारक, सहृदयी, मंची उद्यम गलवाड़ो, समता ममता से पूरी मानवतावादी थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। उनका विश्वास है कि जात पात रहित सब समाज से ही देश में सुख और शांति की स्थापना हो सकती है। ऐसे महामहिम का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। अंबेडकर जी के विचार समय के बीतने के साथ अब महत्वपूर्ण बनते गए। उनके विचार तत्कालीन समाज, वर्तमान समाज और भावी समाज के लिए मार्गदर्शक है। ऐसे सपूतों को भारत पर गर्व है। इलांటి మంచి పుత్రుల మీద భారతదేశానికి చాలా గర్వం ఉంది। చిన్న చిన్న బిట్స్ రేపిస్తాను। ఈ రోజు మీరు अंक और अक्षर देखिए। इक्यानवे उन्नीस सौ 12 1917 1919 1923 1930 1931
1920, 1932, 1947, उन्नीस सौ छप्पन, ये लिख लीजिए आप लोग परीक्षा में आते। ओके बच्चों, धन्यवाद।